17 फरवरी को पेश किए गए बजट पर विधानसभा में 4 दिन तक रिकॉर्ड 20 घंटे से अधिक चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के 27 जबकि विपक्ष के सभी 25 विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान जहां पक्ष के विधायकों ने बजट की सराहना की, वहीं विपक्ष की तरफ से बजट को निराशाजनक करार दे दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा का जवाब दिया तो विपक्ष ने पूरा जवाब सुनने से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के विधायकों ने कई मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आज भी सदन में झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद सभी विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का तो वॉकआउट हमेशा होता ही है और रहता भी है। मैंने सोचा था कि मेरे भाषण की जो अंतिम पंक्तियां सुनकर जाएंगे तब वॉकआउट करेंगे। मैंने काफ़ी उनके लिए जो उनके सवाल किए थे उनके लिए उत्तर तैयार करके रखे थे, लेकिन उनको पहली बात पर गुस्सा आ गया जिसमें हमने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप विधानसभा का सत्र बुलाते रहे, और जब विधानसभा का सत्र बुलाया तो आपदा प्रभावित परिवारों के साथ आप खड़े नहीं हुए, वोट नहीं डाला, वॉकआउट किया, तो उसमें आपने ये क्या किस प्रकार की सहायता आपदा प्रभावित परिवारों के लिए की गई है। दूसरा, देखने वाली बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्साइज पॉलिसी में हर साल 166 करोड़ रुपए का राजस्व आता रहा, वो रिन्यू करते रहे। हमने जब ऑक्शन की, ऑक्शन करने के बाद हमें 400 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है लगभग। अब 166 करोड़ रुपए ज़्यादा कि 400 करोड़ रुपए ज़्यादा है, क्योंकि हमने पारदर्शिता तरीके से उसको किया। मैं ये नहीं कहता वो एक साल रिन्यू कर सकते थे, दूसरे साल रिन्यू कर सकते थे, क्योंकि किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए पहले उसका बेस प्राइस को खोजना होता है। अब हमें बेस प्राइस मिल गया। अब हमें ये देखना है कि जब उन्होंने इस प्रकार की बात की थी कि बड़े ठेकेदारों को फ़ायदा हुआ है, तो 400 करोड़ रुपए देकर फ़ायदा हुआ है कि 166 करोड़ रुपए देकर फ़ायदा हुआ। तो इस प्रकार का उन्होंने हमसे सवाल किया था, हमने उसका जवाब दिया। मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष का काम मुद्दों पर आकर सार्थक चर्चा करना होता है। चर्चा में भाग लेते हैं, मन मुटाव भी होता है, वाद विवाद भी होता है, संवाद भी होता है, लेकिन तर्क के हिसाब से चर्चा हो तो अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि विपक्ष ठीक है, वॉकआउट से मीडिया, सोशल मीडिया वॉकआउट के द्वारा अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, तो आज हमने चर्चा का जवाब देके समाज के सभी वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा, किसी न किसी सहायता से हमने उसकी मदद की है। हमारे संसाधन बहुत कम है, आर्थिक बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब हम फैसले लेंगे तो आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर हम बढ़ेंगे। सर, डॉक्टर से आपने अपील की है जो पेन डाउन स्ट्राइक पर है। मेरा डॉक्टर से अपील का मकसद ये है, हमारी आपसे बातचीत हुई है और जब बातचीत होकर उनकी कुछ बातों को, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जो शब्द ने इस्तेमाल किए, आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए और हमारे मंत्रियों ने सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को वहां से निकाला, सैकड़ों के लोग बताए वो दुकान से वो निकाले। धन्यवाद भाई। ठीक है, वहां से उनके मंत्रियों ने प्रयास किए, लेकिन आर्मी के बारे में ऐसे शब्द मुख्यमंत्री कहे कि आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, ये शब्द उनको कभी नहीं बोलने चाहिए। सेना के जवानों ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके कितनी जगह रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, लोगों की जिंदगी बचाई, और सेना ने कितनी मुस्तैदी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जब त्रासदी आई थी उस वक्त काम किया है। और उसके बाद सेना के प्रति इस प्रकार के शब्दों को जो है मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।